जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, समय डेली करंट अफेयर्स। देखते हैं कौन कौन सी खबरें हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 दिया गया। इसमें किंग रिचर्ड के लिए मिला पहला ग्लोब इनको मिल गया है। किंग रिचर्ड के लिए पहला ग्लोब इनको प्राप्त हुआ है। साइप्रस में पाया गया डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट। साइप्रस आप देख रहे हैं, जिसकी राजधानी निकोसिया है। भूमध्य सागर में स्थित एक देश है। बगल में इजराइल है, आप देख रहे हैं, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, मिस्र है, इधर तुर्की है। तो इन सब देशों के बीच में साइप्रस बहुत ही खूबसूरत देश है, एक घूमने वाला शहर है। तो ये आप देख रहे हैं साइप्रस है। निकोसिया इसकी राजधानी है। निकोसिया इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। यूपी आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और सबसे ज़्यादा जिला 75 जिले यहाँ पे हैं। उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र, पूर्वी बलिया और पश्चिमी शामली जिला है। राजधानी लखनऊ है। इसका गठन 1950 में हुआ था। हालांकि यूपी दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ था इसका। इसे पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों को छूने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश नेपाल, इतने क्षेत्रों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हैं, जबकि वर्तमान में योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री भारत की सुचेता कृपलानी यहीं की हैं, और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, जिनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, वो भी यहीं से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से ही है। डीआरडीओ ने आईएनएस विशाखापत्तनम से ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत C2C संस्करण का परीक्षण किया है। तो ये आप देख रहे हैं आईएनएस यानी इंडियन नेवल सर्विस का विशाखापत्तनम इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण इस पर किया गया है भी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय आप जानते हैं नई दिल्ली में है। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के प्रमुख हैं। 1958 ईस्वी में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। तो आप देख रहे हैं, ये मिसाइल का परीक्षण किया गया है। मिसाइल का परीक्षण हमेशा उड़ीसा के तट पर किया जाता है। डीआरडीओ 1958 में इसका गठन किया गया, आप जानते ही हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। राफेल समुद्री लड़ाकू विमान ने गोवा में आईएनएस हंसा नौसैनिक सुविधा में परिचालन क्षमता का प्रदर्शन किया है। राफेल जो कि फ्रांस से खरीदा गया, काफ़ी विवादित रहा काफ़ी दिनों तक, तो उसको अभी हाल ही में आईएनएस हंसा पर इसे परीक्षण किया गया इसका। रघुवेंद्र तंवर भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये आप देख रहे हैं रघुवेंद्र तंवर है। उड़िया अभिनेता मिहिर दास का 83 साल की उम्र में निधन हो गया।
ये उड़ीसा के अभिनेता हैं मिहिर दास। 83 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। बकाया बदलने के बाद वोडाफोन आइडिया ने सरकार को 35.8% हिस्सेदारी पेश की है कि मतलब सरकार को बेचने के लिए आ गई है वोडाफोन आइडिया। मतलब अब इसमें सरकार की भी हिस्सेदारी रहेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री यो हानकू ने नई दिल्ली में मुलाकात की है। तो दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री यो हानकू हैं, जबकि भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। आप जानते हैं जो दक्षिण कोरिया है, जिसकी राजधानी सियोल है, यहाँ से सियोल शांति पुरस्कार दिया जाता है। दक्षिण कोरिया जो कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। दक्षिण कोरिया की प्रसिद्ध कंपनी सैमसंग है, जिसके स्मार्टफोन दुनिया में चल रहे हैं। IMF ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के पियरे ओलिवियर गौरिचस को अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया है। तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 1944 के अधिनियम के तहत 1945 में की गई थी। 190 इसके सदस्य देश हैं। अंडोरा अंतिम देश बना है। 150 इसमें स्टाफ हैं और 24 डायरेक्टर हैं। कोई भी व्यक्ति अगर वर्ल्ड बैंक का मतलब कोई भी देश अगर वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना चाहता तो सबसे पहले IMF का सदस्य बनना पड़ेगा। विश्व बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और दोनों की स्थापना 1945 में ही की गई थी और दोनों में ही 190 सदस्य देश हैं। इसलिए विश्व बैंक की जुड़वा संस्था अगर पूछा जाए तो आपको IMF को बताना है। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री अली खान इस्माइलोव बने हैं। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड ससोली का 65 वर्ष की आयु में इटली में निधन हो गया है। इटली की राजधानी रोम है, जहां पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय भी रोम में स्थित है। कवि माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। आज एशिया के मैप पर थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। ये रूस आपको दिखाई दे रहा है। एशिया के मैप में रूस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक आप जानते हैं एक पर्वत है, यूराल पर्वत। ये वाला जो भाग है इस यूरोप में है, यानी रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप में है और एशिया, इसको साइबेरिया कहा जाता है। एक कम चटका प्रायद्वीप है। ये आप देख रहे हैं कि बैकाल झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की ओम नदी जो रूस में बहती है आर्कटिक महासागर में जाके गिर रही है। आर्कटिक एनेसी नदी है, लीना नदी है, ये सभी ना वहाँ पर जाके गिर रहे हैं। रूस के बगल में ही कारा सागर है, बैरन सागर है, लप्तेव सागर है। रूस के पूर्व साइड बेरिंग सागर है, यहाँ बेरिंग जल संधि भी है। ओखोटास्क का सागर है, यहीं पर ओखोटास्क सागर है। यहाँ रूस और चीन के बॉर्डर पर आमूर नदी बॉर्डर पर बहती है। ये जापान है, सबसे ऊपर होगाइडो है, उसके नीचे हुंसू है, उसके नीचे शिकोको है, सबसे नीचे क्यूशू है। हुंसू पर ही जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। ये उत्तरी कोरिया है और ये दक्षिणी कोरिया है। दक्षिणी कोरिया चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। ये
मंगोलिया है जिसकी राजधानी उलान बटोर है। ये चीन आपको दिखाई दे रहा है, राजधानी बीजिंग है। चीन में ही दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पामेर का पठार स्थित है और सबसे विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। मंगोलिया में एशिया का सबसे बड़ा पठार मरुस्थल गोबी मरुस्थल स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी यहीं चीन में बहती है। पीली नदी भी यहीं पर बहती है और पीली सागर में जाके गिर जाती है। ये फिलीपींस है। दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया है। दूसरे स्थान पर फिलीपींस है जिसकी राजधानी मनीला है। मनीला में ही आप जानते हैं एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी स्थित है। यहाँ पर सबसे किनारे आप जानते हैं वियतनाम है जिसकी राजधानी हनोई है। उसके बगल में कंबोडिया है, नोम पेन जिसकी राजधानी है। बगल में थाईलैंड है, बैंकॉक जिसकी राजधानी है। बगल में लाओस है, वियंतियान जिसकी राजधानी है। म्यांमार जिसकी राजधानी नाईपाई ताओ है। भूटान थिम्पू, बांग्लादेश ढाका, नेपाल काठमांडू। यहाँ नीचे आप जान रहे हैं श्रीलंका जयवर्धनेपुरा, मालदीव माले। यहाँ पर ब्रुनेई एक देश है जिसकी राजधानी बंदर सेरी है। यहीं पर मलेशिया है जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है। इंडोनेशिया है जिसकी राजधानी कलिमंतान है। यहाँ पर एक देश है पूर्वी तिमोर जिसकी राजधानी दिल्ली है। दिल्ली इसकी राजधानी है। एक कजाकिस्तान है जिसकी राजधानी आस्ताना या नूर सुल्तान है। किर्गिस्तान है जिसकी राजधानी बिश्केक है। यहाँ पर ताजिकिस्तान है जिसकी राजधानी दुशांबे है। उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी ताशकंद। अफगानिस्तान काबुल। तुर्कमेनिस्तान आशखाबाद। पाकिस्तान इस्लामाबाद। पाकिस्तान इस्लामाबाद। बगल में ईरान आप देख रहे हैं, तेहरान जिसकी राजधानी है। यहाँ अजरबैजान है जिसकी राजधानी बाकू है। तो ये कुछ देशों की राजधानियाँ थी। बस आज यहीं तक। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।